मेरे आपके और माशरे के डिलीवरी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। शॉपिंग सेंटर और बाज़ारों में जमा होने वाला चंदा किस तरह जमा होता है, कौन लोग जमा करते हैं और इनके मकासद क्या होते हैं, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। दुनिया भर में गुर्बत और परेशानी में मुब्तला अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती इदारों के साथ कई मुकामी और बैनुल अक़वामी निजी इदारे काम करते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हुकूमती इदारे बैतुल माल के साथ दुनिया भर में अच्छी शोहरत रखने वाले कई मुकामी और बैनुल अक़वामी इदारे ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में रहने वाले जालसाजों और धोखेबाजों ने दीगर मामलात की तरह लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इस काम को भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे ही धोखेबाजों की हकीकत आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिर और अदनान, मेरे टीम मेंबर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गेटअप किया हुआ है, मैं अब्बा पहना हूँ और इस वक्त हम एक जाली कह लें, चंदा जमा करने वाले कुछ लोग कह लें, ऐसी इत्तलात हैं कराची में कुछ जगहों पर ऐसे लोग हैं जो चंदे की स्लिप्स जो होती हैं, बुक्स होती हैं चंदे की, वो फ़रोख्त करते हैं। और उनमें बड़ी मुश्किल से हमने वो कोई कराची एसोसिएशन ऑफ स्पेशल पर्सन के नाम से ये कोई एनजीओ है, रजिस्टर्ड है नहीं है, इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये फ़रोख्त करती हैं चंदे की स्लिप्स ताकि लोग जो हैं ख़रीदें और उसको चंदा वसूल करें। आप मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटर, बाज़ारों में और ऐसी जगहों पर और घरों के अंदर ये नॉक करके भी इस तरह से चंदा कलेक्ट करते हैं। तो हमने उनको लाइनअप किया था अपने टीम मेंबर्स के थ्रू और उनसे हमने टाइम लिया था कि हमें आपसे कुछ स्लिप्स जो हैं चंदे की चाहिए। तो अदनान, साबिर, मैं और समी भाई, हम 4 लोग जो हैं वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ जो हैं स्लिप्स जो हैं वो ख़रीद लें और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कौन लोग हैं, किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं। एनजीओ रजिस्टर्ड, नामुमकिन सी बात है कि एनजीओ रजिस्टर्ड होगी। अब वो कह रहे हैं कि जो वो ब्लाइंड हैं जो फ़रोख्त करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ब्लाइंड होंगे। तो पहले तो मैं फ़ोन करता हूँ, उनसे एड्रेस थोड़ा समझ लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं एनजीओ में होती हूँ, बात कर, बोले आप? अच्छा, वो आपसे बात हुई थी ना मेरी? जी जी जी। तो वो मैं असल में एड्रेस समझना चाह रहा था कि एड्रेस क्या है आपका। अच्छा अच्छा, वो 2 मिनट की चौरंगी पे आ जाए आप जी। वहाँ फ्लैट बने होंगे, उसके आके फिर मुझसे बात कर ले, एड्रेस पूछ ले मुझसे, पता सही। तो वहाँ पे वहाँ 2 मिनट की चौरंगी के पास फ्लैट्स बने हुए हैं? जी जी हाँ, वहाँ आके फिर फ़ोन कर ले मुझे आप। वहाँ पे आके फिर फ़ोन करूँ आपको? अगर आप मुझे एड्रेस समझा देती तो मैं आ जाता। जी आ जाए। नहीं, मैं अगर आप मुझे एड्रेस समझा देती तो मैं वैसे ही आ जाता। नहीं, आप आके कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूँगी एड्रेस। चलें ठीक है, मैं वहाँ पे फ्लैटों के पास आके आपको कॉल कर लेता हूँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ओके। नाम नहीं बताया इन्होंने अपना, नाम बताने से ये नाम इनसे मैंने पूछा लेकिन नाम नहीं बताया इन्होंने, और समी बन के मैंने बात की है, समी भाई बन के। तो अभी हम तमाम लोग जो हैं वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि वो कहाँ लेके जा रही हैं हमें। बात में भी कोई जान नहीं है, मैं तो आपको बात में भी कोई ऐसी इनका वो नहीं लग रहा कि मुझे ऐसी लग रही, कोई ऐसी बात नहीं समझ में आई मुझे। लेकिन डायरेक्ट इन्होंने बुला लिया क्योंकि हम इनसे बहुत दिनों से इनसे कांटेक्ट में हैं और इनसे वक्तन फ़वक्तन हम समी भाई भी बात हो रही है और 2-3 लोग और इनसे बात कर रहे हैं मुख्तलिफ, तो मैं भी बात कर रहा हूँ इनसे। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, कुछ रसीदें वगैरह ख़रीदते हैं, फिर चंदा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इनको भी पकड़ते हैं और हम आपको और भी दिखाएंगे कि इस तरह से कितने लोग जो हैं वो इस तरह के एनजीओ बनाई हुई है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है और वो किस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़े होकर गरीब आवाम से पैसा लूटते हैं और मासूम क्यों पता नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह की चैरिटी अगर हम कर रहे हैं तो कम से कम देख के करें।
जरूरतमंदों की इमदाद के नाम पर चंदा जमा करके अपनी जरूरियात पूरी करने वाले एक इदारे का सुराग मिलने के बाद टीम मैं हूं कौन के लिए इस बात का मुकम्मल सबूत हासिल करना बेहद जरूरी हो गया था कि इन जालसाज और धोखेबाज अफराद का तरीका वारदात क्या है। तमाम तर मामलात को अच्छी तरह सोचने के बाद टीम मैं हूं कौन ने हिडन कैमरे की मदद से सारी कार्रवाई को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। गो के ऐसा करने में काफी रिस्क था, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता था। हम जो हैं उन खातून से मिलने और उनकी एनजीओ के ऑफिस, एनजीओ कह लें या कुछ और कह लें, चंदे की स्लिप्स जो हैं वो ख़रीदने हम जा रहे हैं। और वहाँ पहुँच के हम उनको कॉल करने का उन्होंने कहा था कि फ़्लैट्स के पास पहुँच के उनको कॉल कर लें। तो हम रास्ते में तो मैं उनको कह देता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये करीब में पहुँच गया हूँ, ये फ़्लैट्स के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ जी। अच्छा, मैं यहाँ से बैक साइड पे आ जाऊँ इसकी। अच्छा, बैक साइड पे आके सीधा कोई शॉप है, ये घर है, घर है ये। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थोड़ा सा मुझे बताएं। फर्स्ट फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है ये। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट राइट और उसके बाद सेकंड लेफ्ट। टीम मैं हूं कौन ने ये शिकायत सामने आने के बाद हकीकत जानने के लिए अपने तौर पर मालूमात हासिल करना शुरू की। कई हफ्ते की मुसलसल कोशिशों के बाद टीम मैं हूं कौन एक सुराग हासिल करने में कामयाब हो ही गई। इन्होंने जो एड्रेस समझाया है, फ्लैटों की बैक साइड है और गलियों के अंदर कोई इन्होंने ग्राउंड फ्लोर का कोई घर लिया हुआ है, या उनका पोर्शन होगा या अपना घर होगा, या रेंट पे हैं। तो ऐसे लोग तो ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं। और ये जो हैं ज़्यादातर इस तरह के लोग जो हैं वो डे बाय डे, महीने में 2 महीने में चेंजिंग करते रहते हैं अपने घरों की, क्योंकि ये लोग जो हैं बेसिकली चीटर्स हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एनजीओ कुछ नहीं होती, सिर्फ ये इस तरह की प्रिंटिंग करवा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनसे पैसे वसूल करना होता है। तो करीब में पहुंच गए हैं, ये बाइक्स मुझे दिख रही हैं। तो अब हम आबिद से कहेंगे कि कैमरा नीचे कर ले और हम हिडन कैमरा, मैं लगाऊंगा या आबिद लगाएंगे या अदनान, किसी एक को हम हिडन कैमरा लगाएंगे। हम देखेंगे किसको हिडन कैमरा लग सकता है, उस पर कैमरा लगा के हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलें, आबिद ने कैमरा लगाया हुआ है और अब जो है हम जो है अंदर जा रहे हैं। बस ठीक है, आप लोग सुनाए, आने में तकलीफ तो नहीं आपको? थोड़ी सी हुई, आसानी से मिल गया ना, तो मशहूर है यहाँ तो अक्सर लोग आते हैं और आराम से आ जाते हैं। जी 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 जी। और मैडम उसके नहीं आया था? और सुनाए आप कैसे आने का? अरे वो रसीदों के नहीं आए थे, चंदा की तो हमारे काफ़ी अर्से से है ये एनजीओ। अच्छा, काफ़ी अर्से से है ये? जी रजिस्टर्ड है, और इससे तो आपको कोई गरज नहीं है ना? नहीं, हमें कोई, अब आपको पैसे से गरज है तो पैसे, ये हमारे मकसद 500 के हम देते, अब आप 1000 की बेच दें, 10 रुपये का ये टोकन है, लोग आसानी से दे देते। मैडम बेचने का तरीकेकार मतलब कैसा होगा? आप मतलब किस तरीके से हमें देंगे? किस तरीके से देंगी या हमसे क्या तरीके से बेचेंगे? मैं आपसे मकसद 500 रुपये लूँगी एक बुक के। जी हाँ जी जी। और हम आगे कैसे फरोख्त करें? आप ऐसे जाएं मकसद दुकानों पे, आप बोलें हमारी पुरानी एनजीओ खिदमत करते हैं गरीब लोगों की। जी जी। और ये 10 रुपये का टोकन है, आप हमारी एनजीओ की हेल्प करें, आसानी से ले लेते हैं। 10 रुपये आजकल कोई अहमियत नहीं, कोई चीज़ नहीं। वो बहुत से लोग ऐसे होता है, कोई हमें पकड़ेगा तो ऐसा तो नहीं है, आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हमें ना हमारे बैग में भी होते हैं लोग ऐसे। जी हाँ है, इसमें हम लिख के दूँगी आपको, पूरा एड्रेस दूँगी, पता सब दूँगी, तो कोई नहीं पकड़े। और चंदा लेते हुए आजकल कौन पकड़ता है? बड़े बड़े लोगों को तो लोग पकड़ नहीं रहे, हम एक 10 रुपये मांगने पे हमें कौन पकड़ेगा? मैडम छोटे लोगों को तो जल्दी पकड़ते हैं, बड़े लोगों को अगर गैर कानूनी होगा तो बिल्कुल गैर कानूनी एड्रेस तो नहीं लिखा हुआ इसमें मुगल भाई, लिखा हुआ एड्रेस लिखा हुआ है। 2 मिनट, नॉर्थ कराची। ये नंबर किसका है? आपका मैडम? जी मेरे। अच्छा,
हर पर्ची में 302 लिखा हुआ है, नंबर तो एक ही लिखा हुआ है हर पर्ची। एक इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर है ये। अच्छा, क्या करें? ये तो बेरोजगारी से तो जी रजिस्टर है, बेरोजगारी से तो अच्छा है ना हम लोग ये करें। चंदा लेना कोई गुनाह तो नहीं ना, किसी की मदद करना। नहीं नहीं, मतलब अपने लिए चंदा करना वो तो गुनाह वाली बात है। जब हम बता रहे हैं तो इसका लोग हमसे अगर आप पूछते तो हैं हमें 500 की आप नहीं, अगर जा रहे हैं ना, हमसे- ये तो अच्छे काम में खर्च करेंगे। तो मैडम अगर ज़्यादा ले लेंगे तो आप कितना डिस्काउंट करेंगे इसमें भी? देखो डिस्काउंट तो नहीं होगा, मैं तो आपको 500 की दूँगी क्योंकि मैं तो यहाँ पर अप्लाई हूँ। मकसद जो हमारे वो क्या नाम है जफ़र साहब है, जी जी, वही ब्लाइंड तो है। क्वांटिटी हम बढ़ा लेंगे ना आपसे। नहीं अभी तो मतलब 2-3 ले जाते हैं अभी आपसे, और फिर देखते हैं मैं तो 500 की दूँगी अगर आपको लेने। आप डिस्काउंट तो करें कम से कम। डिस्काउंट लेना आप 1000 रुपये कमा रहे हैं। काम करते हैं साबिर भाई, काम करते हैं मैडम। अगले चक्कर में आप डिस्काउंट करेंगी, 20-25 बुक एक साथ आपसे हम लेके जाएंगे और 300 के हिसाब से देके जाएंगे आपको पैसे। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वही जफर साहब अभी तो आपसे मैं 500 के हिसाब पूछ के से बता दूँगी, उनसे मैं बता दूँगी पूछ के आपको। 12 अभी मैं आपको 500 नहीं दूँगी। दे दो के दे दे, 2 पैसे तो साबिर भाई अभी 2 दे दे, फिर जफर साहब से आप पता करिएगा, जी ठीक है ना? देखने में मसला तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा कोई। मैडम कोई प्रॉब्लम अगर कोई मसला होता है, कोई हमसे पूछे कि भाई ये बुक कहाँ से आई है, तो आप नाम लीजिए, मैंने इसमें लिखा है, पता भी लिखा है, नाम में लिखा है, Proper फोन नंबर address भी है है। इसके ऊपर। हाँ इसमें ये सब लीजिए। लिखा है। जफर साहब से आप दोबारा पूछिएगा, 20 से 25 कम से कम लेके डिस्काउंट जाएंगे, कर ले तो बहुत 300 के हिसाब से लेके जाएंगे नेक्स्ट वैसे टाइम। अक्सर 500 में लोग ले जाते हैं, कुछ मैम लेके जाते हैं, एक दो सभी ले बुक जाते हैं। लेके जाते हैं ना, कोई अगर हम 25-30 लेके जाएंगे तो कम से कम आप कुछ तो रिलीफ दें हमारे को। मैडम ये 2 ले जाते हैं हम लोग, जी ठीक। ठीक है? और नेक्स्ट टाइम अच्छा ये खातून कौन है? खातून ये साथी होती है हमारे, हैं गूंगी, तो जब से आप बोले जा रहे हैं तो कुछ बोली तो नहीं ये है। गूंगी है ना, ये बोल नहीं तो सकती, बोल ये नहीं सकती। डोनेशन या चंदा कैसे तो करेंगे? ये और पर्ची यही दिखा के मान लीजिए। यही तो करेंगी चंदा। अच्छा ये आपका मसला जैसे जी जी जी। कहते हैं कि गलत काम करने वाला किसी न किसी बात पर घबराता जरूर है, मगर खुद को परेशानी में मुब्तला अफराद की बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे की नुमाइंदा बताने वाली खातून ने जिस कदर एतमाद और बेखौफी के साथ टीम मेहुकॉन के साथ लेन देन की बात की, वो हमारे लिए भी हैरान कुन था। 2 बुक्स जो हैं अदनान ने 1000 रुपये में ख़रीदी हैं और ये 500 रुपये की फ़ी बुक पड़ी है। और जैसे आप देख रहे हैं कराची एसोसिएशन ऑफ स्पेशल पर्सन और रजिस्टर्ड नंबर 302 और पता भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ST 2526 सेक्टर 5D नस 2 मिनट चुरंगी नॉर्थ कराची। और एक सेल नंबर है, ये खातून कह रही हैं, ये सेल नंबर पर हमने कॉल की थी तो ये खातून उठाती हैं और ये कह रही हैं कोई ज़फ़र अहमद भी हैं इनमें, वो कह रही हैं ब्लाइंड है और ये इनको चेक करेंगे। 2 बुकें हमने ली हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इन बुकों से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और इस तरह की जाली बुक्स और जाली तरीक़ेकार अपनाकर ये जो चिटर हैं, चिटर मैं कहूँगा कि ये कितने पैसे रोज़ाना की बुनियाद पे कमा लेते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अदनान, साबिर और दीगर हमारे टीम मेंबर हैं, ये सब जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़े होकर इसी बुक से चंदा करेंगे। और पर्ची दो आंटी साबिर आपको। ने पर्ची दो। नहीं पर्ची नहीं 20 रुपये दे, मेहरबानी। तो उसके लिए डोनेशन साबिर ने 60-70 रुपये हाबिर ने जमा किए। दो रसीद बुकें 1000 रुपए में खरीदने के बाद ये जानने के लिए कि आवाम से चंदा हासिल करके अपनी जरूरियात पूरी करने वाले बेज़मीर और बेहिस धोखेबाज ये सारा काम किस तरह करते हैं, टीम मेहुकॉन ने इसी गेटअप में एक मसरूफ शाहराह पर लोगों से चंदा हासिल करने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं, मैं जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा नाम साइमा है और मैं इस वक्त एक मशहूर शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग प्लाजा कह लें इसको, इसके बाहर मौजूद हूँ और अदनान और साबिर जो हैं इनके हाथ में ये स्लिप्स हैं चंदे की और ये चंदा इकट्ठा करेंगे। ये हमने ख़रीदी थी तो अब हम इससे चंदा करके दिखाएंगे आपको और अब आप देखिएगा कि किस तरह ही चंदा होता है।
अदनान को माइक नहीं लगा हुआ, साबिर को माइक लगाया हुआ हमने और मैंने माइक लगाया हुआ। 2 माइक हैं हमारे पास। आबिद सामने है, समी भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं, 2 लोग। चंदी की स्टार्ट है हमारा, तो हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह के लोग जो हैं वो कितनी आसानी से इस तरह की स्लिप छपवा के चंदे इकट्ठे करते हैं और हम चंदा देते हुए ये सोचते भी नहीं हैं। और ये ख़वातीन जो आ रही हैं ना, इनको रोको और ये बाजी करके अंकल करके रोको। ये देखें, अब ये आप चंदे की भरमार होने वाली है थोड़ी देर में और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये इसी तरह होता है। ये अदनान है, ये भी होता है। और हाथ मैंने इसलिए अंदर किए हुए हैं कि मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं हैं, इसलिए मैंने हाथ अंदर किए हुए हैं। और मैं गूंगी, यानी मैं गूंगा और अंधा हूँ, अंधी हूँ। ये खातून कुछ लोग हमें यहाँ पहचान भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं पहचान रहे। साबिर ने जी जाओ ना। अच्छा, माइक जो है, अरे आप हमारे हेड ऑफिस आ जाए ना, 2 मिनट समझिए। साहब हमारे ओनर अहमद साहब हमारी जो साथ हैं रहना, तो कोई ऐसा शादी अस्पताल देखा है आपने, उसी के पीछे वाली गली बड़ी। चलें ठीक है सर। डोनेशन जमा कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, 10 रुपये की पर्ची है, देख ली आंटी। गरीब लोगों की हेल्प के लिए जमा कर रहे हैं। यार तीनों आ रहे हैं। कल 10 रुपये की पर्ची है, गरीब लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप कुछ हेल्प कर सकें तो 10 रुपये की बात है। और साबिर जो हैं इसमें कामयाब रहे, साबिर कुछ देख रहे हैं। और ये बड़े साहब ने, ये मौलाना साहब हैं, इन्होंने 10 रुपये निकाल दी, पर्ची बिल्कुल दी है इनको। और 10 रुपये की एक स्लिप जो है साबिर बेचने में, फ़रोख्त करने में कामयाब हो गए। ये जानकर कुछ देर के लिए हमें भी अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में रहने वाले अफराद की अक्सरियत खुद चाहे कितनी ही परेशान क्यों ना हो, अपनी नजरों के सामने किसी और को परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकती और जरूरतमंद या परेशान हाल लोगों की मदद के नाम पर चंदा मांगने वाले अफराद या इदारों को कम या ज्यादा चंदा जरूर देते हैं, जो यकीनन एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जरूरतमंद की इमदाद के नाम पर किसी भी शख्स या इदारे को यूं चंदा देना मुनासिब है? अंकल 10 रुपये की बात है, अल्लाह न करे हम क्यों लेंगे ठेका। देख ली अंकल। और साबिर ने 20 रुपये वसूल किए बग़ैर रसीद के, तो साबिर के पास हो गए हैं 30 रुपये। भैया भाई, ये गरीब लोगों के लिए चंदा की पर्ची है सर, मेहरबानी। और ये साबिर जो हैं बहुत खुश नसीब हैं, इन्होंने अब तक 50 रुपये जमा किए हैं, पर्ची भी नहीं दी है 2 दफ़ा, और 50 रुपये दिए। जबकि अदनान जो हैं वो 80 रुपये मेरे ख्याल से वो अभी तक जमा करने में कामयाब हुए हैं।
अदनान ने भी कुछ स्लिप्स दी हैं और कुछ नहीं दी हैं। आप ये देखें कि लोग सर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए सर। लोग जो हैं पूछ नहीं रहे, तस्दीक नहीं कर रहे कि ये जो चंदे की स्लिप है ये कौन है, कहाँ से आई है, आप लोग कौन हैं, कोई आपकी आइडेंटिटी है नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ख़तरनाक भी हो सकती हैं। और मुल्की हालात, हमारे शहर के हालात ऐसे हैं, इस तरह के चंदे जमा हो रहे हैं, तो अथॉरिटीज़ को इस पर भी बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये चंदे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कौन यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है हमारे इदारों को। अदनान ने बग़ैर स्लिप के फिर कुछ और भी पैसे लिए हैं। हाँ, अब अदनान से पूछता हूँ, मैं टाइम नहीं देख सकता, लेकिन मुझे अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में है। लाइन अप मेरे साथ आबिद हैं और समी भाई हैं। ये मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसलिए मैं हाथ नहीं बाहर निकाल रहा, क्योंकि मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। तो अदनान के पास 100 रुपये हो चुके हैं। अदनान कितने, आधा घंटा हो गया? हाँ, आधा घंटे में 100 रुपये हो चुके हैं। साबिर ने 60 से 70 रुपये साबिर ने जमा किए। जो चंदी की सिर्फ हमने ख़रीदी थी वो अब तक मुश्किल से बहुत कम गई होंगी। लोगों ने 10 रुपये ऐसे ही देने शुरू कर दिए। चैरिटी ये चलाती है सर, 10 रुपये की बात है। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। ऐसे सब देने की कोशिश। और ये मोबाइल आ रही है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान टीम मैं हूं कौन को बहुत दिनों के बाद पुलिस वाकई एक्शन में नजर आई। टीम मैं हूं कौन हैदरी थाने की हुदूद में लोगों से 10 रुपए चंदे की रसीद देकर चंदा हासिल करने में मसरूफ थी कि सड़क के सामने मौजूद एक शॉपिंग प्लाजा के दुकानदारों ने हमें मशकूक समझकर पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद हैदरी थाने की एक मोबाइल फौरी तौर पर वहां पहुंची और हमसे किसी हद तक सख्त लहजे में मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर दिए। जैसे कि आपने देखा कि पौन घंटा गुजरा होगा और ये मोबाइल जो है फ़ौरन आ गई। ये जो हम शॉपिंग सेंटर वाले हैं इन्होंने ही बुला ली। इनको कुछ मशकूक लगे, हम तीनों, और मशकूक लगे कुछ 2 लोग पीछे थे, तो वो हमने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो पुलिस अगर इतने ही मुस्तैदी और क्विक रिस्पांस करे तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और ये हैदरी थाना है इस हदूद में। ये हदूद जो है जहाँ पे हम खड़े हैं ये हैदरी थाने की हदूद है। तो बहुत अच्छा क्विक रिस्पांस था। हम थोड़ी देर खड़े हुए हैं, पौन घंटा हुआ होगा हमें आगे, पौन घंटा 1 घंटा हो गया है, और अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लिए हैं। लोगों को आपने देखा कि किस तरह वो चंदा डोनेशन दे रहे हैं और रसीद भी नहीं ले रहे, पूछ भी नहीं रहे। तो हमें और आपको चाहिए कि इस तरह से चंदा देते वक्त चैरिटी कोई भी करें आप, कोई भी चैरिटी अगर आप कर रहे हैं तो अदनान और वो देखें आप, तो वो मुसलसल पैसे जमा कर रहे हैं। चैरिटी आप कोई भी करें तो ज़रूरी है कि देखें, वरना आप मुझ जैसे लोगों को पैसे दे रहे होंगे या मुझसे अच्छे लोगों को पैसे दे रहे होंगे। तो अब ये देखें, ये बेचारा शॉपिंग के लिए आया, 10 रुपये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये सुकून से इसने 10 रुपये दिए, नहीं 10 रुपये दिए, 10 रुपये देखें आप। ये 10-10 रुपये करके ये हज़ारों लाखों रुपए जमा होते होंगे। आप सोचें, अब इनसे देखें, ये पढ़े लिखे होंगे माशाल्लाह से, समझदार भी होंगे, लेकिन ये पूछ नहीं रहे कोई भी चीज़। ये देखें, अदनान ने बोला माजूर होते हैं। 10 रुपये की स्लिप अगर करना चाहे ना नंबर निकालो, 100-150 रुपये हो गए। साबिर बोल रहा है 150 रुपये, अदनान के पास होंगे कम से कम 200 रुपये। 1 घंटे के अंदर 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं हुई और ना ही मुश्किल हुई, पर थोड़ा सा ये हुआ कि पुलिस आके हमें चेक करके गई, ये हुआ। बाकी सब अच्छा है।
अच्छा, मुझे ख़वातीन बहुत गौर से देख रही हैं क्योंकि मैं अकेली खड़ी हूँ, यानी खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ, तो मुझे बहुत गौर से ख़वातीन देख रही हैं और मर्द भी देख रहे हैं कि मैं अकेला क्यों खड़ा हूँ। अब मैं बोलूँगा तो फिर वो चंदा तो नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए अदनान और साबिर कर रहे हैं। जिससे हमने बुक ख़रीदी उन्होंने हमसे 500 रुपये लिए और ये बुक तकरीबन जो है 1000 रुपये की जो है वो फ़रोख्त होगी। तो आप ये देखिए कि उनको सिर्फ बुक बेचने से मतलब था, ये चंदा कौन करेगा, कितने पैसे वसूल किए जाएंगे। अब आपने देखा कि लोगों ने स्लिप भी नहीं ली, 10 रुपये ऐसे ही दे दिए। तो ऐसे पता नहीं लाखों और करोड़ों रुपए जमा होते होंगे महीनों में। तो ऐसे लोगों को कैफ़ा किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और उनको बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे इदारों को चाहिए ख़ास तौर पे कि ऐसे जो चंदे हो रहे हों तो ऐसी चीज़ों पर गहरी नज़र रखें और पूछें ज़रूर। जैसे अभी पुलिस ने आके हमसे पूछा, तो इसी तरह तमाम थाने की हदूद में ऐसी कोई अगर कोई मशकूक एक्टिविटी हो रही हो तो ज़रूर पूछना चाहिए कि आप किस बिहाफ पे चंदा कर रहे हैं, कौन हैं, कहाँ हैं। तो जैसे अभी ये जो शॉपिंग सेंटर है इसकी सिक्योरिटी भी आ गई थी हमारे पास, तो इस तरह होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 40 मिनट के अंदर जब 320 रुपये हो सकते हैं, तो आप सोचें कि डेली बेसिस पे अगर पूरा दिन खड़े हों मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स पे और इस तरह, तो ये तादाद हज़ारों रुपये में जा सकता है। एक घंटा ये एक ऊपर है कोई भी नहीं। तकरीबन 1 घंटे सड़क पर चंदा जमा करने के बाद टीम में हूं कौन के मेंबरान ने 360 रुपए जमा कर लिए थे, जिससे ये अंदाजा लगाना जरा मुश्किल न था कि पूरे दिन, हफ्ते और 1 महीने लोगों से चंदे के नाम पर कितनी बड़ी रकूम हासिल की जाती है। ये कलेक्शन हो गई और ये जो आप स्लिप देख रहे हैं, ये बहुत सारी स्लिप जो हैं सिर्फ इन्होंने ली और चेक करके वापस कर दी और बहुत सारी स्लिप ली भी नहीं गई। तो मैं आपको पैसे बताता हूँ कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि ये हो गए 220 रुपये। ये रहे 320 रुपये, 360 रुपये हो गए। और ये हमने 10 से 15 मिनट नहीं, 10 से 15 मिनट नहीं, तकरीबन हमने ये जो किए होंगे ये पौन घंटा 40 मिनट के अंदर, 30 से 40 मिनट के अंदर ये पूरी जो है हमने कलेक्शन किए, चंदा लिया है। तो आप ये देखें कि चंदा देने वालों ने नहीं पूछा कि वो किसको चंदा दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं, और ना इनसे आइडेंटिटी पूछी, ना कोई शनाख्त, और बहुत सौ ने पर्ची भी नहीं ली और किसी ने 20 रुपये दिए, किसी ने 10 रुपये दिए। तो ये 40 मिनट के अंदर जब 320 रुपये हो सकते हैं, तो आप सोचें कि डेली बेसिस पे अगर पूरा दिन खड़े हों मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स पे और इस तरह, तो ये तादाद और ये अमाउंट जो है वो हज़ारों रुपये में जा सकता है। तो 5000 10,000 रुपये, 5000 रुपये तक, 4-5 हज़ार रुपये तक ईज़िली हो सकता है, हम कर सकते हैं इसको। अगर मैं पूरा दिन करूं ये तो मैं आराम से 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये कर सकता हूं। तो पुलिस का क्विक रिस्पांस हमने देखा और जिस शॉपिंग सेंटर के बाहर हम खड़े थे उन्होंने भी क्विक रिस्पांस दिखाया कि पुलिस आई, फ़ौरन हमें चेक करके गई। हमने उनको बताया कि हम कौन हैं, तो वो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। लेकिन अगर इस तरह इदारे भी थोड़ा सा रिस्पांस मज़ीद तेज़ करने लगें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और ये फ़ंड मुख्तलिफ मद में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, शहर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है कि कोई दहशतगर्द इस तरह जो है मुख्तलिफ नाम से चंदे वसूल करे और अपनी जो हैं शरपसंदाना कार्रवाइयाँ जो हैं पाकिस्तान और हमारे शहर के ख़िलाफ़ करें। तो हमें चाहिए कि हम इस पर नज़र रखें। अब हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे जहाँ से हमने ये चंदे की स्लिप जो है ख़रीदी थी, ये आप देख रहे हैं जैसे, ये वहाँ भी चलेंगे और उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो ये क्यों कर रहे हैं। पुलिस के क्विक रिस्पांस को देखकर हमने पुलिस के साथ जाकर अवाम की बहबूद का नारा लगाकर अपने मफाद हासिल करने वाले नाम निहाद फलाही इदारे पर छापा मारने का फैसला किया। हम इस वक्त मौजूद हैं थाने के मोबाइल के साथ और
मकामी थाने की मोबाइल हमने लिए और हम जा रहे हैं इस वक्त वहाँ पे रेड करने और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो है उन लोगों को पकड़ें और उनसे दीगर चीज़ें भी जो हैं वो बरामद हो और उनसे पूछ सकें कि वो इस तरह की जो रसीदें हैं वो चंदे के नाम पे वो क्यों फ़रोग़ करते हैं और इनका मकासद क्या है, आया उनकी एनजीओ उनके मकासद क्या हैं और ये इन चंदे को वो अपने ज़ाती मसरफ़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपने ज़ाती मकासद के लिए लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें चैरिटी का अंसर ना होने के बराबर या होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया और सानिया है हमारे साथ कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। हमने चंदा भी किया तो बहुत अच्छा आपको एक रिस्पांस पुलिस का हमें मिला और वहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर था उसके ऊपर भी हमने देखा कि फ़ौरन जो है उन्होंने मोबाइल कॉल की और मोबाइल आ गई हमारे पास। तो ये बेहतर कारकर्दगी है पुलिस की भी कि और उन लोगों की भी जिन्होंने हमें ऑब्ज़र्व किया कि जी ये हम जो हैं कुछ मशकूक हैं, मशकूक चीज़ों को उन्होंने देख के ये किया। इसको चेक करते हैं कि ये आया, ये चीज़ है या नहीं है। ताला लगा हुआ इधर जब हम आए थे। साबिर सर चल हैं? हैं? कोई भी नहीं, एक मिनट ना, ये एक मिनट हट, कोई है अंदर? कोई भी नहीं, सब अंधेरा है, लाइट जब हम जो आए थे यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है अभी और ताला लगा हुआ है। ये मौजूद नहीं है यहाँ पे कोई। इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पे जब हम आए थे, मैं अबा में था, अदनान था, साबिर था, आबिद था, तो हम जो हमारी पूरी टीम आई थी हमने कैमरा लगाया हुआ था, रिकॉर्ड हमने किया जो चीज़ें आपने देखी कि वो किस तरह यहाँ पर जो है उन्होंने हमें फ़रोग़ किया। 1000 रुपये की बुक थी, 500 रुपये में दे दी, हमने थोड़ा सा चंदा किया। तो इस तरह की जो लोग होते हैं उनका मकसद सिर्फ अपना ज़ाती मफाद होता है, इसमें किसी की मदद शामिल का जो वो खिदमत का जज्बा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हाँ, हमें ऐसे लोगों पे नज़र रखनी चाहिए और अगर कोई चैरिटी करते हैं हम या आप, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो तस्दीक करें। बग़ैर तस्दीक के कोई भी चंदा, कोई भी ऐसा डोनेशन ना दें, कोई भी चंदा, कोई भी ऐसी चीज़ ना दें, क्योंकि उसके लिए फिर उसका ये होगा कि वो उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है, गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि ऐसे अनासर पर नज़र रखें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।